नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 फरवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस की ओर। आरएसएस चीफ के बयान से ब्राह्मण समाज आहत। मलखंब के प्रदर्शन के दौरान हाथ फिसलने से नीचे गिरा खिलाड़ी, हाथ फ्रैक्चर। अवैध बोरिंग की सूचना पर पहुंची टीम खाली हाथ लौटी। कैसे काम करती है पुलिस जानने के लिए स्कूली बच्चे पहुंचे थाने। रोज डे पर बढ़े गुलाब के दाम, 40 रुपए में बिका एक रोज। तो ये है आज की हेडलाइंस, तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी जानकारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के पंडित वाले बयान पर शहर के पंडे पुजारी आहत हो गए हैं। उन्होंने भागवत से माफी मांगने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने दी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में कहा था कि हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सब एक है, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई जो गलत था। भागवत के इस बयान से ब्राह्मण समाज नाराज है। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए चामुंडा माता मंदिर के समीप श्री पशुपतिनाथ मंदिर में समाजजनों ने बैठक आयोजित की। इसमें विचार विमर्श के बाद भागवत से माफी मांगने की मांग करते हुए बयान वापस लेने की मांग की गई। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। माफी मांगो, माफी मांगो। भागवत जी ब्राह्मणों से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ब्राह्मण समाज जिसने की धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए आज समाज को यहाँ ला करके खड़ा किया है, और उसके खिलाफ इस प्रकार का जो बयान दिया गया है। एक और जहाँ संघ ये कहता है कि मैं हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरी ओर हिंदुओं में ही ब्राह्मण वर्ण को ही पूरा अलग करने की बात करते हुए, ब्राह्मण वर्ण पर ही दोषारोपण की बात करते हुए, यह तो हिंदू समाज को खंड खंड करने की एक साजिश है। और ब्राह्मण समाज का आक्रोश बड़े पैमाने पर है, और उसको लेकर के विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोग आज यहाँ बैठे थे। यदि अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी और वक्तव्य वापस नहीं लिया तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन की ओर जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मंगलवार को हादसा हो गया। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के दौरान एक खिलाड़ी का पैर फिसल गया और वो नीचे आ गिरा, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। दरअसल मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे माधव सेवा न्यास में राजस्थान के भरतपुर से आया 17 वर्षीय भारत पिता दिनेश सिंह पोल मलखंब का प्रदर्शन कर रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसला और वो गिर गया, जिससे उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, मैं एलिमेंट कर रहा था तो सेट करते समय गिर गया था, वो स्लिप हो गई आड़ी। नहीं, सेफ्टी में नहीं होता है वहाँ पे, अब खुद को सेल्फ दिखाना होता है, अपना परफॉर्मेंस। छवि कारण सर कुछ नहीं है, बच्चा अभी हमारे टीम का कंपटीशन चल रहा था पोल मलखंब पे, तो ये भारत का फर्स्ट नंबर था, ये कर रहा था। तो कंपटीशन करते वक्त नीचे सेफ्टी में कोई खड़ा रहने का रूल नहीं है, वो खड़ा रहता है लेकिन वो साइड में खड़ा रहता है। तो ये करते समय इसका स्लिप हो गया पैर और नीचे गिर गया मैट पे। अवैध बोरिंग की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गुदरी चौराहा पहुंची टीम को मंगलवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। पीएचई की टीम को सारे दस्तावेज सही मिले। गुदरी चौराहा पर पानी की टंकी के पास ये बोरिंग हो रहा था। पीएचई को जानकारी मिली थी कि बोरिंग के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ शकील पहलवान की जमीन पर बोरिंग किया जा रहा था। ऐसे में टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बोरिंग मशीन के कागजात सही पाए गए। दस्तावेज सही मिलने पर टीम खाली हाथ लौट आई। इस संबंध में पीएचई के अधिकारी सुरेश लाड़ ने बताया कि गुदरी चौराहे पे टंकी के पास में बोरिंग मशीन से बोरिंग कराया जा रहा है। जाके हमको चेक करना था कि इसका रजिस्ट्रेशन है। हमने रजिस्ट्रेशन चेक कराया और सहायक यंत्री कार्यालय देवास गेट से भी उसकी कंफर्मेशन ली कि बोले हाँ ठीक है रजिस्ट्रेशन है। नहीं, हमको तो केवल मशीन की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए पहुँचाया था, तो हमने चेक कर लिया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907
94432200 या फिर 9111106895। पुलिस कैसे काम करती है, ये जानने के लिए मंगलवार दोपहर 2 स्कूलों के बच्चे पुलिस कंट्रोल रूम और माधव नगर थाने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भ्रमण करवाया और वो किस तरह से काम करते हैं इसकी भी जानकारी दी। दरअसल बच्चों में पुलिस के डर को दूर करने एवं उन्हें मित्र के रूप में जोड़ने के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय नागजिरी पुलिस लाइन और दशहरा मैदान के करीब 70 स्टूडेंट्स को पुलिस कंट्रोल रूम और माधवनगर थाने का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान बच्चों को थाने में होने वाले कामों की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में डायल 100 कैसे काम करती है, सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाती है, ऊर्जा डेस्क सहित निर्भया की जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों ने कई सवाल भी किए जिसका समाधान पुलिस अधिकारियों ने किया। भ्रमण के दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ये 2 विद्यालय के हैं, पुलिस लाइन नागजिरी के और दशहरा मैदान के। 70 बच्चे हैं। परीक्षण ये है कि थाने में किस तरह से कार्रवाई की जाती है, एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, लॉकअप में कैसे बंद किए जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी ले गए थे, वहाँ 108 पे कैसे काम होता है, 100 डायल पे कैसे काम होता है, चौराहे के कैमरों का भी इनको मॉनिटरिंग कराया गया। क्या किस तरह से कंट्रोल से मैसेज पहुँचते हैं त्वरित जहाँ आप खड़े हैं वहाँ। निर्भया के बारे में बताया गया बच्चियों को, और ये ऊर्जा जो डेस्क है इसके बारे में आज परिचय कराया गया इन बच्चियों को कि वो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं किस तरह से अकेले में दे सकती हैं और अपनी एफआईआर वगैरह दर्ज करा सकती हैं। इसमें आयोजक कौन कौन थे? हाँ, जैसा कि शासन की योजना है कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना लागू की गई है, तो इसमें थाना माधवनगर क्षेत्र के 2 स्कूल हैं, दशहरा मैदान और पुलिस लाइन जो डीआरपी पुलिस लाइन में शासकीय स्कूल है, उसमें स्कूल में कैडेट हैं। तो इनको आज कंट्रोल रूम और पुलिस का थाने का भ्रमण कराया गया है। पुलिस में क्या कार्यप्रणाली रहती है, कैसे संदेश पारित होते हैं, इनका आज इनको अवलोकन करवाया गया और फैमलाइज कराया गया कि कैसे साइबर क्राइम रोकना है, कैसे अवेयरनेस अपने घर के में बताना है, और यदि किसी मुसीबत में फंसते हैं तो 100 डायल का कैसे उपयोग करना है। इस संबंध में इनको तो जानकारी दी गई है। इनको ये भी बताया गया है कि अपने जो परिचित लोग हैं या स्कूल में जो और विद्यार्थी हैं उनको भी इस योजनाओं के बारे में बताएं और इन सुरक्षा साधनों के बारे में बताएं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को है, लेकिन मंगलवार से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हुई है। पहले दिन रोज डे पर बाजार में गुलाब की खूब डिमांड रही। कीमतों में भी इजाफा देखा गया। बावजूद इसके युवाओं ने अपने पार्टनर के लिए रोज खरीदे। हर साल 7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई। अपने पार्टनर को दिल की बात कहने के लिए युवाओं सहित मैरिड कपल्स ने गुलाब खरीदे। फ्रीगंज स्थित फ्लावर शॉप्स पर सामान्य दिनों में 20 से 30 रुपए में बिकने वाली गुलाब की कली आज 35 से 40 रुपए में बिकी। ऐसे में वैलेंटाइन डे तक गुलाब की कीमतों में कमी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये अंग्रेजी प्यार का दिन है आज, और लोग खरीद रहे हैं 40 रुपए 35 रुपए, हर वैरायटी के हर कलर का पसंद कर रहे हैं। जिसको जिसका कलर का चाहिए, कोई शांति का प्रतीक व्हाइट ले जा रहा है, कोई रेड ले जा रहा है, कोई येलो ले रहा है। इस प्रकार से सब कलर की बिक्री है। ये 7 दिन चलेगा सर। आज से प्यार करने का, इजहार करने का टाइम चालू हो गया। आज से 7 दिन तक चलेगा ये। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम की सेवा से बर्खास्त टाइम कीपर संजय भावसार ने कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव की पेंशन, ग्रेजुएटी और दिगर भुगतान रोकने के लिए पत्र लिखा है। आयुक्त के नाम लिखे पत्र में मांग की गई है कि अप्रैल महीने में पीयूष भार्गव सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन पर जालसाजी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप है। ऐसे में उनकी पेंशन सहित अन्य स्वत्वों का भुगतान रोका जाना चाहिए। स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के भरतपुर स्थित कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। विकास यात्रा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का मुआयना एसडीएम राकेश शर्मा और जनपद पंचायत सीईओ हेमलता मंडलोई ने किया। पिपलिया बाजार में गोबर गैस संयंत्र के लिए भूमि पूजन किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने विभिन्न मसलों को लेकर प्रशासनिक भवन संकुल में जन सुनवाई की। इस दौरान आवेदकों ने अपनी समस्या कलेक्टर को बताई और उन्होंने मातहतों को समस्या के निराकरण का आदेश दिया। लोक अदालत के प्रचार के लिए बिजली विभाग के सहयोग से वाहन रैली निकाली गई। इस बार की लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए पंजीयन 28 फरवरी तक होंगे। यह पंजीयन गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए पंजीयन केंद्रों पर ही होंगे।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।